हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में भी हम दोबारा से स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कन्वेयर बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। हमने पहली 3 वीडियो में भी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट स्टडी करे हैं। टाइप्स ऑफ कन्वेयर बाय टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं, टाइप्स ऑफ कन्वेयर स्टडी करे हैं। टाइप्स ऑफ कन्वेयर बाय डायरेक्शन, टाइप ऑफ कन्वेयर बाय बेल्ट टाइप, टाइप ऑफ कन्वेयर बाय एप्लीकेशन और टाइप ऑफ कन्वेयर बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। अब बाय एप्लीकेशन और बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एक तरह से सिमिलर ही हैं। जैसे अब जो कन्वेयर के टाइप्स डिफाइन होने थे, वो डायरेक्शन से तो हमें कन्वेयर का नाम मिल गया कि किस तरह कन्वेयर का नाम इंक्लाइन पड़ा, कर्व पड़ा या वर्टिकल कन्वेयर पड़ा या फिर आपका जेट टाइप कन्वेयर पड़ा। ये सब नोमेनक्लेचर जो कन्वेयर का है, ये हमें उसकी डायरेक्शन से मिला। अब कन्वेयर किस टाइप की है, किस प्रोडक्ट को लेके जाएगी, ये हमें थोड़ा उसके बेल्ट के टाइप से पता चला कि वो स्लैट चेन है। प्रोडक्ट के हिसाब से क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या वो पीवीसी बेल्ट है, या वो आपकी मॉड्यूलर बेल्ट है, या वो आपकी रोलर कन्वेयर है, और या आपकी पैलेट कन्वेयर है, एयर कन्वेयर है, इस तरह से। और एप्लीकेशन में हमने देखा कि कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जिनके नाम पे ही कन्वेयर का जो नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो आ गया है। जैसे ट्रक लोडिंग कन्वेयर थी, स्क्रैप कन्वेयर थी, कूलिंग कन्वेयर थी, गैपर कन्वेयर थी, चेकवेयर, जो भी हमने स्टडी किया लास्ट वीडियो आप एक बार देख सकते हैं अगर आपने इन केस मिस कर दिया है तो। अब जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट से टाइप कन्वेयर है, उसमें क्या है, जो हमने एप्लीकेशंस कई बार प्रोडक्ट की कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें हम जो कन्वेयर है उसको एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आप एग्ज़ाम्पल दूँ, सब समझ जाएँगे। सैंडविच कन्वेयर, सैंडविच कन्वेयर। अब नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि हमारे इसमें एक कन्वेयर ऐसे है, एक कन्वेयर को हम ऐसे प्लेस कर देंगे। ये डायरेक्शन, इस कन्वेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, इस कन्वेयर की डायरेक्शन इस तरफ है। और इस केस में हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, ये जैसे हमारा यहाँ पे कोई कंपनी है, वो जो है कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के लिए जो कार्डबोर्ड है, गत्ता है, वो बनाती है। तो काफ़ी अलग-अलग तरह के पेपर आते हैं, वो प्रोसेस से मशीनरी से गुजरते हुए आते हैं, उन पे गम लगाया जाता है चिपकाने के लिए, और लास्ट में कितनी थिकनेस है या कितना हमें उसको रखना है, उस हिसाब से एक सैंडविच कन्वेयर बनाई जाती है और उसके अंदर से उसको पास कराया जाता है। इस केस में जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आया, फ़ोम की शीट भी हो सकती है आपकी, ये एसीपी के पैनल्स भी हो सकते हैं आपके। ये आया यहाँ से, इसके अंदर से निकल के गुजर के गया, और ये आपका एक यूनिफ़ॉर्म जो भी इसको चिपकाने के लिए यूज़ किया गया था, ये नेक्स्ट चला गया। ये आपका प्रोडक्ट था, इसके अंदर प्रेस हुआ, सैंडविच कन्वेयर। इसमें जो उसकी प्रोसेस थी प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से देखते हुए हमने अपनी कन्वेयर को कुछ मॉडिफ़िकेशन किया और इस कन्वेयर का नाम अब आ गया है सैंडविच कन्वेयर। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर आप कहीं पे सैंडविच कन्वेयर सुनोगे तो मेन जो उसका प्रोसेस है वो होगा, एक कन्वेयर ऊपर है, एक कन्वेयर नीचे है, उसके जो बीच में से प्रोडक्ट गुज़र रहा है सैंडविच की तरह ही। और इसी हिसाब से हम एक और ये मैं आपको अभी कुछ टाइप्स बताऊँगा। मतलब कन्वेयर की एप्लीकेशन इतनी जगह पे यूज़ हो गई है, और वो इतना इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में, उनकी इंडस्ट्री में वो चीज़ कॉमन होती है। अगर मैं ऑटोमोबाइल में बात करूँगा तो ऑटोमोबाइल में जो हमारी ओवरहेड कन्वेयर है, उसी के ही इतने सारे टाइप आ गए हैं। इसी तरह से वो बस उसके आगे ही वास्ट फ़ील्ड उसकी खुल जाती है पूरा ही। अब हम कुछ एक प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें प्रॉपर पैरामीटर्स देखेंगे, किस तरह क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कन्वेयर को डिज़ाइन करने के लिए। सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे कि एक कन्वेयर को डिज़ाइन करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, और फिर हम सीधा प्रैक्टिकल्स कन्वेयर्स एक-एक टाइप लेंगे और उसको थ्योरेटिकली समझेंगे कैसे-कैसे कन्वेयर हम बनाएँगे, फिर उसको एग्ज़ैक्ट सॉफ्टवेयर पे बनाएँगे, वही थ्योरेटिकल पार्ट को यूज़ करते हुए।
तो अभी हम जल्दी से ये वीडियो कवर कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। बेसिक जो कन्वेयर हैं, जो या तो अगर आप कन्वेयर लाइन में होंगे तो आपने इनका नाम सुना होगा, या आप जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो यही आपको कन्वेयर्स जो है बार-बार दिखेंगे। इनसे बाहर बहुत रेयर चांस है कोई कन्वेयर आपको डिज़ाइनिंग के लिए आए। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी तरह की इंडस्ट्री में कन्वेयर्स यूज़ होती हैं, जितने अलग-अलग, अलग-अलग बेल्ट्स की, अलग-अलग तरह की, उन सबको हम एक बार अपने हाथ से थ्योरेटिकली समझ लें और उसको पूरा डिज़ाइन अपने हाथ से अपने सामने बना लें। तो अगली कन्वेयर है यहाँ पे सिंगल लाइन वाटर टायर कूलिंग। कल हमने ये इसके बारे में डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। सिंगल लाइन वाटर टायर कूलिंग कन्वेयर। ये कल हमने डिस्कस भी किया था। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारा टायर का प्लांट है, एक्सट्रूडर है, यहाँ से कन्वेयर निकलती है। कन्वेयर जाती है सबसे पहले हाई टेम्परेचर कन्वेयर पे, सॉरी टायर जाता है आपका हाई टेम मैं क्या करता हूँ, कन्वेयर के सब अलग कलर से बना लेता हूँ और टायर को मैं फिर ब्लैक दिखा दूँगा। ओके, तो सबसे पहले आपकी कन्वेयर लगती है एक हाई टेम्परेचर कन्वेयर। इसका नाम हाई टेम्परेचर कन्वेयर क्यों है? क्योंकि जब इस पे टायर आता है तो उस वक़्त टायर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इसमें जो बेल्ट यूज़ होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो जो हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट को हैंडल कर सके। इसके बाद आपकी कन्वेयर आ जाएगी चक वेयर कन्वेयर। अब टायर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो टायर आता है वो काफ़ी एक मोटी थिकनेस का एक अपनी विड्थ के हिसाब से आता है, और हम कन्वेयर पे एक यूनिफ़ॉर्म जितना उसका पोर्शन रखा हुआ है, उसका हम जो वेट है चक वेयर मशीन में सेट कर देते हैं कि मैक्सिमम लिमिट इतनी है और मिनिमम लिमिट इतनी है। और वो हमेशा उस पे से कंटीन्यूअस गुज़रता रहता है। अगर वो लिमिट कम हुई तो हमें पता लग जाता है कि टायर की जो मोटाई है वो कहीं से कम हो गई है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो लिमिट ज़्यादा हो गई तब हमें पता लग जाता है कि वो वहाँ से कहीं से मोटा है और मटेरियल ज़्यादा जा रहा है, और यूनिफ़ॉर्म में वो जाता रहता है चक वेयर कन्वेयर पे। चक वेयर कन्वेयर। हमने जब कूलिंग कन्वेयर में बाय एप्लीकेशन में जब हमने स्टडी किया था टायर कूलिंग, उसमें काफ़ी सारे हमने मेथड देखे थे कि सिंगल लाइन कूलिंग थी, 5 लाइन कूलिंग मेथड था, 3 लाइन कूलिंग था, वाटर डिप था, वाटर स्प्रे मेथड था। इन सब में क्या होता है कि वो आपकी कूलिंग टनल, कूलिंग कन्वेयर उस चीज़ को एप्लीकेशन डिफाइन की थी कि जिसमें एप्लीकेशन एक कन्वेयर है जो कूल कर रही है मटेरियल को। ये मैं सिंगल लाइन वाटर टायर कूलिंग या इसमें टायर कूलिंग में ये मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब एक टायर कूलिंग जब प्लांट जब लगता है, टायर का जो प्लांट लगता है, उसमें जो कन्वेयर लाइन लगती है, उसमें ये कन्वेयर आती हैं। सबसे पहले एक्सट्रूडर से निकलेगी, हाई टेम्परेचर पे आएगी, उसके बाद उसका वेट चेक होगा, वेट चेक के बाद जस्ट आपकी एक कूलिंग कन्वेयर आ जाएगी। अब वो कूलिंग कन्वेयर आपका कूलिंग टैंक हो सकता है, जिसमें कन्वेयर आए, डिप करके ऐसे चली जाए, या फिर टायर आए डिप करके चली जाए, या फिर आपका वो नॉर्मली एक वाटर स्प्रे भी हो सकता है, जिसमें से आपका वाटर स्प्रे हो रहा हो, टनल है, कूलिंग टनल। कूलिंग टनल। इसके बाद क्या होता है, हम इसमें ना एक लूप बनाते हैं। लूप बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, जो टायर है आपका, थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं। लास्ट में आपका जो लगता है, स्काईवर आप लगा सकते हो या फिर थ्रेड कटिंग कन्वेयर लगा सकते हो। मैं स्काईवर लिख देता हूँ। स्काईवर जस्ट क्या है आपका, जो टायर को कट करता है, थ्रेड कटर। ये भाई एस है। अब तक आप मेरी राइटिंग से थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाओ। मैं बोल देता हूँ, फिर भी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल-बोल के लिखता हूँ। क्योंकि
यही मेरा बेस्ट राइटिंग है। इससे अगर मैं कॉपी पेन पे इससे अच्छा लिख सकता हूँ मैं। ये जो सिस्टम है इस पे यही लिखा जा रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका है। अगर मैं इसमें टायर का आपको दिखाऊँ, जो मैं आपको एक लूप के बारे में बता रहा था कि एक लूप है, लूप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टायर आया, चेकवेयर पे गया, चेकवेयर के बाद ये कूलिंग टनल से गुजरा, उसके बाद एक ये लूप यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे कई बार खड्डा खोद के लूप बना देते हैं और फिर ये थ्रेड यहाँ से कटिंग हो जाता है मशीन से। ये हम इसलिए करते हैं लूप। लूप बनाने का जो मेन मकसद है हमारा वो ये है कि जब यहाँ पे ये मशीन जो थ्रेड कटिंग मशीन है, जब ये मशीन हमारी यूज होती है, यहाँ पे मैं वाटर की स्प्रे दिखा देता हूँ। ये जो मशीन है आपकी थ्रेड कटिंग मशीन, ये जब थ्रेड कट करती है तब ये मशीन रुक जाती है, क्योंकि प्रॉपर लेंथ के हिसाब से थ्रेड कटती, इतना थ्रेड कट होगा, इतना थ्रेड कट होगा। तो ये बार बार रुकती है फिर चलती है, फिर रुकती है फिर चलती है। तो यहाँ से तो मटेरियल लगातार आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहाँ लूप में ऐसे डिप कर जाता है और यहाँ से मशीन कट करती रहती है, तो वो ये लूप हमेशा यहाँ पे फीडिंग करता रहेगा और इसको बैलेंस करता रहेगा। यहाँ पे करता रहेगा ये फीड, यहाँ पे करता रहेगा ये बैलेंस। ठीक है, यही सेम चीज आपको अगर नेक्स्ट प्रोसेस में बताऊं, अगर आपका 3 लाइन टायर कूलिंग है, 3 लाइन टायर कूलिंग, एयर कूलिंग होती है मोस्टली, और कई बार स्प्रे भी लगा देते हैं इसमें। 3 लाइन टायर कूलिंग, टायर एयर कूलिंग, इस केस में क्या होगा, ये अगर मैं स्टेप्स लिख दूं 1 2 3 4 5, ये सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस जो फोर्थ स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप, ये आपका क्या होगा, जब कन्वेयर चेकवेयर से जाएगा यहाँ पे, चेकवेयर से जाने के बाद वो ऐसे 3 कन्वेयर की लाइन के ऊपर से मटेरियल आपका टायर ट्रांसफर करेगा। पहले यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे नीचे आएगा, वो डिप बनाएगा और आपका स्काईवर्क पे या फिर थ्रेड कटिंग मशीन पे ये कट हो जाएगा। ये इससे पहले के स्टेप सेम है। यहाँ पे जो लगी थी आपकी चेकवेयर कन्वेयर, यहाँ पे आपकी लगी थी हाई टेम्परेचर कन्वेयर। अगर मैं इनको लिख भी दूं स्टेप को, तो ये है थी आपकी हाई टेम्प कन्वेयर, ये थी आपकी चेकवेयर कन्वेयर, ये आपके आ गया कूलिंग टावर आप इसको बोल दो। और इसमें अगर एयर यूज हो रही है तो ये एयर से है, ब्लोअर आ जाएगा, ठंडी एयर आ जाएगी। अगर इसमें पूरे के अंदर आपका वाटर स्प्रे डला हुआ है तो ये कूलिंग टावर आ जाएगा वाटर के साथ। 3 लाइन 3 स्टेप में हो रहा है। कई बार ये इसलिए करते हैं हम, क्योंकि कई बार जो हमारा कस्टमर है उसके पास जो जगह है वो फ्लोर स्पेस इतना लंबा नहीं होता, तो वो इस तरह से हम कूलिंग करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन। सेम इसी कंडीशन में यूज करते हैं हम कैंडी कन्वेयर या लॉलीपॉप कन्वेयर, लॉलीपॉप कूलिंग कन्वेयर 5 लाइन। अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी फ़ॉरेन की कंपनियाँ भी हैं, जर्मनी की कुछ कंपनियाँ हैं, वो ये पूरा कूलिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करती हैं। हमने ये कूलिंग सिस्टम एक लगाया हुआ है साउथ की कंपनी में, काफ़ी फार्मा की बड़ी कंपनी थी, तो वो जो है विक्स जो हमारी आती है, मतलब विक्स ब्रांड की नहीं थी, मतलब जो उस तरह की जो गले के लिए जो आती हैं कैंडीज़, तो वो उसके लिए वो लॉलीपॉप उन्होंने डेवलप किया था। नॉट विक्स, सॉरी, सिमिलर कुछ ब्रांड था अलग। चलिए, अब ये है आपका, इसमें सेम प्रोसेस होता है जैसे आपका एक जो लॉलीपॉप बनता कैसे है वो मैं प्रोसेस अगर आपको बताऊं। सबसे पहले
यहाँ पे आपकी जो चाशनी है और उसके अंदर जो भी सारा सामान उसके अंदर मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद वो एक पतले से राउंड शेप में जो हमारा लॉलीपॉप के ऊपर का जो वो बॉल होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं, मुँह में चूसते हैं जिसको, उसको हम क्या करते हैं, उसकी तार बनाते हैं पतली और फिर एक मशीन से वो कट होता है, कट होके डायरेक्ट वो पैकेजिंग होता रहता है लॉलीपॉप में। लेकिन वो होती तो असल में वो चाशनी है। तो चाशनी क्या होती है, वो इतनी वो बिल्कुल ही इस कंडीशन में होती है कि अगर आप उसको टच करोगे तो वो पिघल के नीचे गिर जाएगी। तो हमें उसको ठंडा करना होता है जल्दी से जल्दी, कहीं उसकी शेप ना चेंज हो जाए। तो उसको उसके लिए क्या करते हैं, उसको पहले एक इंक्लाइंड कन्वेयर से हम थोड़ी हाइट पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हम एक शूट लगाते हैं, जो हमारा अगर मैं टॉप से दिखाऊँ, ये हमारी इंक्लाइंड कन्वेयर आई। ये शूट हमारा ऐसे मूव करता रहता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ये मूव करता रहता है इधर-इधर, ताकि जो हमारे यहाँ पे कन्वेयर्स आगे लगेंगी, इस पे पूरी तरह कैंडी फैल जाए। लॉलीपॉप जो है ऐसे बिखर के पूरी तरह इस पे गिरे। तो यहाँ पे ऐसे हमें एक कन्वेयर आ गई, जिसके ऊपर ये सारा हमारा कैंडीज़ गिरनी शुरू हो गई। एक कन्वेयर तो 5 लाइन है, तो इसमें 5 कन्वेयर ऐसे लग जाती हैं। और यहाँ के ऊपर हम लगा देते हैं एयर फैन लगा देते हैं। कन्वेयर कैंडीज़ आएँगी, पहले यहाँ गिरेंगी, फिर शूट से आके यहाँ आ जाएँगी, फिर शूट यहाँ लग जाएगा, यहाँ आ जाएँगी, ऐसे घूमते हुए पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। हर एक जो यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे ब्लोवर लगा देते हैं। ब्लोवर लगा देते हैं, इसके नीचे एक टैंक होता है, एयर टैंक, यहाँ पे नोज़ल निकली होती हैं ऐसे-ऐसे। जिस डायरेक्शन में कन्वेयर जा रही है, उससे उल्टी डायरेक्शन में ये ब्लोवर लग जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लेते हैं और मेटल डिटेक्टर में से गुजार के इसको पैक तो हो ही गया है, वो जो मेन बॉक्स होते हैं बड़े, कि इतने-इतने पीस जाएँगे, उसमें पैक कर देते हैं। ये होगी आपकी लॉलीपॉप कूलिंग कन्वेयर। इसके बाद हम एक प्रोसेस देख लें, ये मेनली प्रोसेस है किस तरह से हमने इसको डील किया। तो इसमें कन्वेयर तो अगर देखा जाए तो एक इंक्लाइंड कन्वेयर थी हमारी ये, और बाकी हमारी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फ्लैट कन्वेयर थी। तो हमने इसको यूज़ किया एक प्रोसेस के लिए, और इस कन्वेयर का नाम हो गया उससे लॉलीपॉप कन्वेयर या फिर 5 लाइन कूलिंग कन्वेयर। ऐसे ही वाटर स्प्रे टनल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर इसमें वाटर स्प्रे हो रहा है तो ये वाटर स्प्रे टनल है। ये देखिए, ये जो बना हुआ है वाटर स्प्रे टनल है। अगर इसी में ही आपका ये टैंक में अगर ऐसे टैंक बना होता कूलिंग के लिए, डिप हो रखा होता, तो ये वाटर डिप कन्वेयर कूलिंग कन्वेयर हो जाती। इसी तरह से आपका एक सेम जो ये कॉन्सेप्ट हमने कूलिंग के लिए देखा, सेम ये प्रोसेस यूज़ होता है हमारा हीटिंग के लिए। हीटिंग टनल, हीटिंग टनल में क्या होता है, नॉर्मली आपका एक ऐसे चैम्बर है, यहाँ पे हमने एक हीटर लगा दिया, हीटर, यहाँ पे हमने ब्लोवर लगा दिया, ब्लोवर ने अंदर हवा हमारी सर्कुलेट करी, ये हमने यहाँ पे कन्वेयर लगा दिया अपनी, ये हमारी कन्वेयर है, ब्लोवर की लेग्स लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट गया, ये प्रोडक्ट है हमारा, और ये जब इसके अंदर से गया, यहाँ पे हीट थी, तो ये हो गया हमारा गर्म, जो हीट हम अचीव करना चाह रहे थे। ये हमारा पूरा हीटिंग चैम्बर है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है हीट होके हमारा बाहर आ गया, ये हो गया। काफ़ी जगह यूज़ होती हैं। श्रिंक कन्वेयर इसको बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं श्रिंक पैकेजिंग कन्वेयर, उस केस में क्या होता है, ये जो पीस है इसके, ये मान लिया मेरा ये बोतल है, और हमने इस बोतल के ऊपर ये अपना लेबल जो है प्लास्टिक का, जो आपने देखा होगा बिसलरीज़ की बोतल पे, वाटर बोतल पे काफ़ी वो चिपका हुआ होता है, और इस तरह से चिपका होता है कि वो चिपकाया नहीं होता, तो वो प्रॉपर शेप के हिसाब से चिपका होता है, जो इसके अंदर ऐसे-ऐसे यहाँ पे शेप होती है बोतल की, उसके हिसाब से चिपका होता है। तो वो शुरू में क्या होता है, वो नॉर्मल हमने पन्नी ली, इसके ऊपर ऐसे उसको फिल कर दिया, इस टनल के अंदर से गुजारा, पन्नी गर्म हुई, श्रिंक हुई, और यहाँ से वो
पैक होके पैकेजिंग उसके ऊपर जो लेबल है वो ये आगे निकल गई हीटिंग टनल से। हीटिंग टनल के हम और यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारा चिप्स जा रहा है, चिप्स हमने इसके ऊपर रखे, अंदर टनल में गए और आपका जो है चिप्स आगे वो पूरा बेक होके बाहर आ गए। ऐसे ही सेम हीटिंग टनल के कॉन्सेप्ट पे ही हमारी कन्वेयर चलती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रोटी मेकर कन्वेयर या रोटी मेकर मशीन। इसमें आपने देखा होगा एक हम यहाँ पे एक मशीन है उसमें अब आटा आपका मिक्स होता है और उसमें से वो डो उसका यहाँ पे जाता है, कट होता रहता है और कट होकर डो कन्वेयर पे जाता है। यहाँ पे एक रोलर है, रोलर उसको डो को पीसता रहता है। आपकी जो रोटी की शेप आ जाती है और यहाँ से वो एक हीटिंग टनल में से गुजरती है जहाँ पे यहाँ पे एयर हो ओ फायर होती है। यहाँ से आपकी जो रोटियाँ हैं ये फूल जाती हैं, फिर यहाँ पे उनको शूट से कलेक्ट कर लेते हैं टोकरे के अंदर। ये बिल्कुल कुछ बेसिक प्रोसेस थी जिनके ना प्रोसेस के हिसाब से जो प्रोडक्ट हमारा गुजरा था उसके हिसाब से आपकी कन्वेयर के टाइप हो गए थे। अभी हम क्या करेंगे अगली वीडियो में सीधा पैरामीटर्स देखेंगे कि अगर हमें कोई कन्वेयर डिज़ाइन करनी है और हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे क्या कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे किसी भी कन्वेयर को डिज़ाइन करने के लिए। कन्वेयर का टाइप कितने मर्ज़ी अलग हो सकते हैं, कन्वेयर के प्रोडक्ट कितने मर्ज़ी अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स हैं जो हम शुरू में ध्यान रखने हैं, वो मोस्टली कन्वेयर के सब एक जैसे ही होते हैं। अगर हम ये कुछ 10 या 12 पैरामीटर है सॉरी उनको अगर ध्यान में रख के चलें, तो हम कोई भी कन्वेयर का डिज़ाइन सेम को तरीके को फ़ॉलो करके बड़े ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है सर, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें।